आज जिस चीज़ के बारे में आपको मैं आगाह करूँगा वो नेज़ल एलर्जीज़, नाक बंद होना और नाक के हदूद हैं। अमूमन कहा जाता है जी नाक बंद रहता है, नाक से सांस नहीं आ रहा। माँओं की कंप्लेंट होती है, बच्चे मुंह खोल के सो रहे हैं, बेचैन सो रहे हैं और ऑटोमेटिकली सोते हुए उनकी छाती से आवाज़ आ रही है। और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर बख्त अज़ीज़ है और मेरा ताल्लुक़ शोबा नाक कान गले से है। आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ ENG शोबा नाक कान गला, जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर। आज जिस चीज़ के बारे में आपको मैं आगाह करूँगा वो नेज़ल एलर्जीज़, नाक बंद होना और नाक के हदूद हैं। अमूमन कहा जाता है जी नाक बंद रहता है, नाक से सांस नहीं आ रहा। माँओं की कंप्लेंट होती है, बच्चे मुंह खोल के सो रहे हैं, बेचैन सो रहे हैं और ऑटोमेटिकली सोते हुए उनकी छाती से आवाज़ आ रही है। इन सारी चीज़ों का इलाज मुमकिन है और अमूमन ये नाक में हदूद होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आजकल जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, स्मॉग इज़ वेरी एविडेंट। बाहर हवा का तनासुब बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से एलर्जीज़ अरूज पर हैं। आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, जिससे नज़ला ज़ुकाम बनता है और यही नज़ला अगर नाक और साइनसेस में पड़ा रहे तो ऑन एंड ऑफ नाक बंद होने की सूरत में, छींकों की सूरत में और चेहरे के दबाव आने की सूरत में एविडेंट होता है। इन सारी चीज़ों के लिए हमें अमूमन एंटी एलर्जिक्स और एंटी हिस्टामिन्स शुरू करा दी जाती हैं, जो अमूमन इस बीमारी का इलाज नहीं है। इनके लिए कुछ नेज़ल स्प्रेज अवेलेबल हैं, जो जैसे ही आप नाक में डालते हैं नाक भी खुल जाता है और चीज़ें बहुत हद तक बेहतर हो जाती हैं। नाक इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारे ENT में क्योंकि दिस इज़ द एंट्री पॉइंट। ये वो जगह है जहाँ से सांस फेफड़ों तक और यहाँ से ही नाक का ताल्लुक़ कान के साथ है। कान की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां भी नाक बंद होने की वजह से एविडेंट होती हैं। नाक बंद होना इज़ अ प्राइमरी सिम्टम। अगर बच्चा मुंह खोल के सो रहा है तो हमें फ़ौरन ये अलामत ज़ाहिर हो जानी चाहिए कि वो नाक से सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रहा है। इन सारी चीज़ों का इलाज अब थ्रू मेडिसिन्स भी अवेलेबल है और इन सारी चीज़ों का इलाज थ्रू कोएबुलेशन, एक लेज़र फॉर्मेट की इंटरवेंशन है जिसमें पेशेंट को बेहोश किए बग़ैर नाक के हदूद गायब कर दिए जाते हैं और नाक खुल जाता है। उससे ऑटोमेटिकली द कंप्लेंट्स, नाक बंद रहना, नाक से रेशा आना, नज़ला ज़ुकाम रहना, ये सारे सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं। अमूमन वो बच्चे, वो माएँ जो इस तकलीफ़ में रहती हैं कि बच्चा सुन नहीं रहा, उन लोगों में भी नाक के पीछे हदूद, जिन्हें हम एडेनोइड्स कहते हैं, उसकी सोजिश होने की वजह से कान में दबाव रहता है और बच्चे की सुनवाई कम होती है। एज अ रिज़ल्ट बच्चा काम में ध्यान नहीं देता, क़ुव्वत गोयाई में भी तो उसकी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, वो लेट बोलना शुरू होता है जिसे हम डिलेड स्पीच कहते हैं। और इन सारी चीज़ों का भी इलाज बराया नेज़ल स्प्रेस बिल्कुल मौजूद है। माई स्पेशल इंटरेस्ट इज़ इन द फील्ड ऑफ राइनोलॉजी। अक्सर नाक की शेप बिगड़ना शुरू हो जाती है और बज़ाहिर नाक सीधी नहीं दिखती, उसको हम थ्रू सर्जिकल प्रोसेस, जिसे हम राइनोप्लास्टी कहते हैं, सीधा कर सकते हैं और एक बेहतरीन कॉस्मेटिकली नाक आप लेके आपका यू कैन हैव अ वेरी कॉस्मेटिक नोज एज थ्रू अ सर्जिकल इंटरवेंशन एज वेल। इसी तरीके से गले में टॉन्सिल्स मौजूद होते हैं। ये टॉन्सिल्स अमूमन बच्चों को खाने में तकलीफ़ देते हैं, बार बार गला ख़राब होता है, जिसकी वजह से उस बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होना शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ों का इलाज थ्रू मेडिकल मेडिसिन्स अवेलेबल है। और इसी तरीके से कान की प्रॉब्लम्स, कान से रेशा आना, इन सारी चीज़ों का ताल्लुक़ भी नाक के हदूद या गले के पीछे जो हदूद एडेनोइड्स हैं उनसे है। तो थ्रू अर्ली इंटरवेंशन हम इन चीज़ों की डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, हम तशख़ीस कर सकते हैं और इस तशख़ीस के नतीजे में बेहतरीन इलाज पॉसिबल है। आपसे गुजारिश है कि थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ मरहम आप एक फ़िज़िकल या ऑनलाइन कंसल्टेशन, अगर आपको किसी किस्म की नाक कान गले की बीमारी है और आप एंटी हिस्टामिन्स या एंटी एलर्जिक्स लेके तंग हो गए हैं एंड दे आर नॉट इम्प्रूविंग, सो आई वुड प्रेफर
कि अपने करीबी किसी डॉक्टर नाक कान गले स्पेशलिस्ट को चेक कराएं, या थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ मरहम आप मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं एंड वी कैन गाइड यू टू द बेस्ट कि नाक कैसे खोला जा सकता है, कान से रेशा कैसे बंद किया जा सकता है, और बच्चों के टॉन्सिल्स जो बहुत सूजना शुरू हो जाएं या उनको खाने में दुश्वारी हो, उनका इलाज कैसे किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।